नमस्कार दोस्तों, आप लोग को आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम सफारी पर भरपूर स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही मजेदार तरीके से हम सीखते हैं यहाँ पर गणित। और अभी आप लोग देख रहे हैं बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से एक एक बात कंप्लीट कर रहे हैं और आप लोग का भरपूर सपोर्ट भी मिल रहा है। आज हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन का, जो कि क्षेत्रमिति में फॉर्मूला से बहुत विद्यार्थी परेशान रहते हैं। कहते हैं सर याद नहीं हो रहा है, हमें बिल्कुल परेशान रहते हैं, फॉर्मूला माइंड में सेट नहीं रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है। तो आज के बाद से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अभी के बाद से ना कभी आपको फॉर्मूला पढ़ना है और ना कभी याद करना है। अभी के अभी 10 से 15 मिनट में आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो आप बस शुरुआत से लेके अंत तक जरूर देखिएगा और बस फॉर्मूला के टेंशन से आप मुक्त हो जाइएगा। आइए हम लोग बात कुछ छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें होता है जो आप जान रहे होते हैं लेकिन आप भूल जा रहे होते हैं, तो हम पहले उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम अभी जो बात करें मेंसुरेशन की, क्षेत्रमिति की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या जानते हैं हम लोग, तो इसके बारे में जरा समझिए। मेंसुरेशन की अगर हम बात करें तो मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति, क्षेत्र को मापने वाला टर्म है, ठीक है। इसमें एरिया समझेंगे, यानी कि क्षेत्र को कैसे मापेंगे, परिमाप समझेंगे, परिमाप के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दो बातें पहले समझना जरूरी है कि हमें इसमें निकालना क्या होता है। जनरली या तो एरिया निकालना होता है या तो पेरीमीटर निकालना होता है, यानी कि या तो क्षेत्रफल निकालना होता है ना, या तो क्षेत्रफल निकालना होता है या फिर पैरामीटर निकालना होता है। पैरामीटर निकालने का क्या मतलब हो गया कि यानी या तो हमें परिमाप निकालना होता है। अब इस दोनों में अंतर समझिए, क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर है। जीवन में एकदम कंफ्यूज ही नहीं होइएगा, क्षेत्रफल और परिमाप को लेकर के एकदम टेंशन नहीं लेना है। जैसे अगर मान के चलिए कि हम एक अपने गांव के, अपने घर के बगल का एक खेत का हम क्या किए, नक्शा बना दिए। खेत का ये क्या बना है, नक्शा बनाया। और जैसा कि अगर आपका बचपन सामान्य गुजरा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें एक लंबाई हो जाएगा, एक चौड़ाई हो जाएगा। इसको एल से सूचित किए, इसको बी से सूचित किए। क्लियर है। अब सुनिएगा, इसके अंदर जो एरिया घिरा है, आप इसे देखिए, इसके अंदर जो एरिया घिरा है, ये वाला जो पार्ट घिरा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं कि रंगा हुआ पार्ट आपको जो दिख रहा है, यही तो एरिया है। इसके अंदर जितने भी बात आया, ये क्या आ गया, एरिया आ गया। लेकिन आप एक बात गौर कर रहे हैं कि आप जैसे जमीन है और हम कहें कि भैया इसे बाउंड्री कर देना है, तो बाउंड्री कर देना है तो क्या करेंगे, हम कहीं एक जगह से लाइन खींचना शुरू करेंगे। अब लाइन मान के चलिए कि यहां से, इस पॉइंट से हम अगर शुरू करें, देखिए यहां से अगर हम शुरू करें और ये लाइन ऐसे आए, यहां पर आ गए, फिर यहां से एक दीवार ऐसे खिंचाएगा, फिर एक दीवार ऐसे खिंचाएगा, फिर एक दीवार और यहां पे आके टच हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक बार चारों ओर आरी पर, आरी समझते हैं ना, अपने खेत के चारों ओर आरी पर अगर आप घूम गए एक राउंड, तो आप समझिए कि अपने खेत के परिमाप पर घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं, परिमाप पर। यानी आपका जो बाउंड्री है ये ही परिमाप होता है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं रेड कलर से जो रंगा हुआ है, ये आपका एरिया हो गया, क्षेत्र का, खेत का कितना क्षेत्रफल है वो हो गया। ठीक है। तो अब आप जीवन में कभी भी जो है परिमाप और क्षेत्रफल लेके कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसमें बात करें तो क्षेत्रफल और परिमाप किन किन आकृतियों में होता है, तो सबसे पहले आकृति के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से आकृति आने वाला होता है। तो आकृति की अगर बात करें तो आकृति, फिगर कितने प्रकार के होंगे। आकृति की अगर हम बात करें, आकृति अगर हम यहां देखें तो आकृति में बात कर लेते हैं कितने प्रकार के आकृति हो सकते हैं, फिगर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फिगर दो प्रकार के होंगे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में फिगर कितने प्रकार के होगा भाई, दो प्रकार के। या तो वो 2D फिगर होगा या 3D फिगर होगा, यानी कि या तो वो 2 डायमेंशनल होगा या 3 डायमेंशनल होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक सादा पेज उठा लीजिए, आप एक सादा पेज उठा लीजिए, है आपके पास कॉपी है, उसका एक पेज लीजिए, वो पेज 2 डायमेंशनल होगा। 2 डायमेंशनल क्या होता है, तो जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई होगा वो 2 डायमेंशनल होता है, यानी कि जिसमें दो ही एक्सिस होगा। या तो आप सिंपल एक प्लेन है तो प्लेन है तो क्या हो गया, एक तरफ लंबाई हो जाएगा एक चौड़ाई हो जाएगा, उसमें ऊंचाई नहीं होता है। लेकिन वही आप अपने बगल में, आप अपने घर में देख रहे हैं ईंट लगा होता है, तो ईंट जब उठाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है ना। तो वो जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला जो टर्म जिसमें आ जाता है वो 3D फिगर होता है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है। अब उसमें कौन कौन फिगर होता है ये समझिए।
तो यहां पे हम बताए कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दो प्रकार के आकृति होते हैं, एक होता है 2 डायमेंशनल और एक होता है 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे एक प्लेन हो गया, जैसे कि आप उदाहरण में समझिए आयत। आयत क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है, ये सिंपल है, प्लेन है, ये देखिए ऐसे खींच दिए, इसमें क्या है, एक लंबाई हो गया एक चौड़ाई हो गया। फिर आता है इसमें और भी, जैसे वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, ठीक है, चतुर्भुज हो गया। ये सब आकृति जो होते हैं, पंचभुज, षष्ठभुज यानी बहुभुज जितने होंगे, यहां पे हम लगा देते हैं बहुभुज। ये सारे के सारे आकृति क्या होते हैं, आपको 2 डायमेंशनल होते हैं, द्विविमीय होते हैं। त्रिविमीय क्या होता है, 3 डायमेंशनल फिगर, तो दो प्रकार के त्रिविमीय फिगर होता है, एक होता है जिसे हम प्रिज्म कहते हैं और एक होता है जिसे हम पिरामिड कहते हैं। कहिएगा सर ये क्या नया बात आप ला दिए, अभी तक तो हम बेलन, शंकु, गोला समझ रहे थे। भाई आराम से समझिए, यही समझना है, प्रिज्म और पिरामिड समझ गए ना, तो पूरा जितना भी आप फॉर्मूला से परेशान रहते हैं ना, एकदम परेशान नहीं होइएगा, बस बारीकी से देखना है एक एक बात को और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, ये जानना जरूरी है अब हमें 3 डायमेंशनल, क्योंकि आज का सेशन हमारा होने वाला है 3 डायमेंशनल, यानी जो आप बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला के फॉर्मूला से जो परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, तो आज उसका होने वाला है निदान, और उसमें यही बात पहले समझना जरूरी है। तो 2 डायमेंशनल पे हम लोग बात कर ही लिए, इस पर एक क्लास आपको मिलेगा, पूरा फॉर्मूला इसका भी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी 3 डायमेंशनल से, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में भी हम विद्यार्थी एक ही बात का वो परेशान रहता है, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, सर फॉर्मूला भूल जाते हैं, फॉर्मूला भूल जाते हैं। काहे भूल जाते हो भाई, ये देखिए एकदम बिल्कुल साधारण सी बातें हैं। प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है। अब जैसे कि आप जिस घर में हैं उस घर को आप गौर से देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि नीचा जितना एरिया है उतना ही एरिया ऊपर है। नहीं, जैसे कोई डब्बा है, नीचे जितना एरिया है वैसा ही एरिया ऊपर है, तो वो हो जाता है प्रिज्म। यानी कि प्रिज्म में जो होता है, आधार भी होता है और छत भी होता है, आधार भी होगा और छत भी होगा, दोनों होगा, आधार भी होगा और छत भी होगा। क्लियर है। लेकिन पिरामिड को जब आप गौर से देखेंगे, जैसे आप लोग सुने होंगे मिस्र का पिरामिड वगैरह, तो पिरामिड का फिगर जब आप गौर से देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि पिरामिड में क्या होता है, आधार तो होता है, आधार तो होगा क्योंकि एक बेस पर तो बनेगा, लेकिन उसका जो छत होता है वो छत एक बिंदु पर होता है, एक बिंदु पर, ये एक बिंदु पर उसका छत होगा। ये बिल्कुल दोनों आधार और छत दोनों सेम होगा, लेकिन इसमें आधार होगा लेकिन छत क्या होगा, एक बिंदु पर होगा। जैसे कि आप देख लीजिए, आप अपने आसपास में मंदिर देख लीजिए, मंदिर में क्या होता है, इस तरीके से ऐसे रहेगा और फिर ऐसे रहता है, तो ये इसका छत क्या होता है, एक बिंदु पर होता है, नहीं उसमें ऐसे झंडा लगा देते हैं हम लोग, ठीक। लेकिन आप वहीं पे एक आप अपना घर देखिए, तो घर में क्या होता है कि छत जितना है फर्श भी उतना ही है, तो वो आपका घर है प्रिज्म के आकार का, ठीक है। आप घर में बेलन आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बेलनाकार अगर सामान है तो आप देखेंगे जितना उसका छत है उतने उसका फर्श है, जबकि पिरामिड में ऐसा नहीं होता है, उसका छत जो होता है एक बिंदु पर होता है और आधार अलग अलग होता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो आप लोग को पहले प्रिज्म और पिरामिड में अंतर समझ में आया कि नहीं, यहां से प्रिज्म का फॉर्मूला और पिरामिड का फॉर्मूला भी बढ़िया से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको प्रिज्म भी समझ में आ गया, पिरामिड भी समझ में आ गया कि प्रिज्म वो चीजें होती है जिसका आधार और छत दोनों सेम होता है, जितना एरिया आधार का होगा उतने एरिया छत का होगा, बात समझ गए। लेकिन पिरामिड में क्या होता है कि आधार अलग अलग होगा लेकिन छत एक बिंदु पर होगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गया। तो अब ये चीजें समझ में आ गया तो बात ही खत्म हो गई। अब यहां से हम चलते हैं अपने 3D के फॉर्मूला पर, 3D के फॉर्मूला पर, और उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं घन का यानी क्यूब का। क्यूब की अगर हम बात करें, घन की अगर हम बात करते हैं, तो घन क्या होता है ये समझिए। जैसे हम यहां पे एक आकृति बना लेते हैं, घन का आकृति बना लेते हैं, ये देखिए, ये क्या हो गया, एक घन है, ठीक है। अब इस घन में देखिए क्या है, घन को आप देखें तो ये लंबाई ए है, ये लंबाई भी ए होगा, ये लंबाई भी ए होगा, इसका जितना भी भुजा है, इसका ये हाइट भी ए हो गया, इसका जो चौड़ाई है यानी कि ये वाला जो लेंथ है ये भी ए होगा।
यानी इसका सभी भुजा आपस में बराबर। अब गौर से एक बात देखिएगा, इसमें दो तीन चीजें और हम आपको बता देते हैं। इसका जो सतह होता है, घन का जो सतह होता है, सरफेस की अगर हम बात करें, सतह की बात करें, तो इसमें सतह जो होगा वो सतह होते हैं 6। सतह कितने होते हैं? 6। जैसे कि आप जहां बैठे हैं उसके चारों ओर देखिए, आप जैसे घर है तो घर या तो घनाभाकार होगा या फिर घन के ये घनाभ का होगा या फिर घन होगा। तो आप देखेंगे कि एक आपके इधर दीवार है, इधर दीवार है, 2 दीवार, एक आपके पीछे आगे दीवार हो गया 3, एक आपके पीछे हो गया 4, एक छत हो गया और एक नीचे फर्श हो गया, तो 6 हो जाता है। इसमें भी आप गौर से देखिए, तो एक इधर वाला हो गया 1 और एक इसके पीछे 2, एक इधर साइड का 3, एक इधर साइड का 4 और एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो 6 हो गया। तो सतह हो जाते हैं 6। अब इसमें किनारा की अगर हम बात करें, किनारा की अगर हम बात करें तो किनारा आप गिन सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 फिर 5 6 7, ये 8 9 और डॉट डॉट लाइन से देखिए 3 है, तो 9 3 12, किनारा हो गए 12। और इसके कोण की अगर हम बात करें तो कोण कितना बन जा रहा है, तो आप देखिए 1 2 3, ये हो गया 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो टोटल कोण की यहां पर जो बनेगा वो 8 बनता है। तो घन में भी वही बनता है, घनाभ में भी वही बनता है। ठीक है, अब एक बात यहां पर आपको समझना है जो बहुत जरूरी बात है, जहां से आप हर एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं, चाहे वो प्रिज्म हो, पिरामिड हो। अब देखिए 2 ही कैटेगरी में हम सब फॉर्मूला याद करेंगे, एक प्रिज्म के कैटेगरी में, एक पिरामिड के कैटेगरी में। प्रिज्म के कैटेगरी में क्या आएगा, तो जितना भी घन है वो घन घनाभाकार आकृति होगा वो प्रिज्म होगा, जितना भी आपको जो है सो घनाभ की आकृति होगा प्रिज्म होगा, जो बेलन होगा वो प्रिज्म होगा। तो हम लोग इसको बारीकी से समझते हैं। जैसे कि आप प्रिज्म में एक खास बात क्या होता है ये समझ लीजिए। प्रिज्म, प्रिज्म के अंतर्गत हम अभी 3 टर्म के बारे में आपको समझाएंगे, एक घन के बारे में, घनाभ के बारे में और बेलन के बारे में। ये 3 बातें आपको समझना है। घन, घनाभ और बेलन की अगर हम बात करेंगे तो 3 बातें आपको एक लाइन में याद करवा देते हैं। ठीक है, बात इसमें 3 ही हमें समझना होता है। एक क्या समझना होता है जिसे याद करना होता है आयतन, एक समझना होता है हमें कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन यानी कि इसको हम भी से सूचित करते हैं वॉल्यूम, CSA कर्व सरफेस एरिया, और तीसरा हम सूचित करते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ये 3 बातें आपको समझना है, टोटल सरफेस एरिया, यही 3 बात को आपको डिटेल में समझना है। आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। अगर आयतन की हम बात करते हैं तो आयतन, जैसे अगर ये देखिए ये मार्कर है, इसके अंदर जो पूरा भरा पड़ा जो है ना, पूरे एक लकड़ी आप बेलनाकार में कटा हुआ ले लीजिए, जो ये पूरा भरा हुआ है ना, अंदर से जितना भी भरा हुआ है, ये जितना ठोस है ये उसका आयतन हो जाएगा। लेकिन इसी का अगर हम कहें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र मतलब होता है कर्व, टेढ़ा, तो ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ये टेढ़ा वाला है, तो टेढ़ा वाला है तो ये क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। और जब टोटल की बात करेंगे तो ऊपर भी ढक्कन नीचे भी ढक्कन, तो इसको भी ऐड करेंगे। जब वक्र की बात करेंगे तो ये दोनों ढक्कन छोड़ देंगे। लेकिन अगर कर्व की बात करेंगे, ये जो कर्व की अगर हम बात करते हैं, वक्र का बात करेंगे तो ढक्कन दोनों छोड़ देंगे, और जब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो दोनों ढक्कन जोड़ देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये 3 ही बातें हमें समझना है, आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण से यहीं से समझते चलते हैं, फिर हम घनाभ पर चलेंगे। ठीक है, एक आकृति और लेते हैं जहां से आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इस आकृति को गौर से देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कि ये है बेलन, है ना, बेलन, ये आपको दिख गया, ये हो गया बेलन। इसमें एक सेंटर होता है और सेंटर से यहां इसका रेडियस होता है, और ये इसको हम हाइट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये चारों ओर इस तरीके से अगर हम देख लें तो ये एक बेलनाकार आकृति हो गया। नहीं, अब ये बेलनाकार आकृति में आप देख पा रहे हो कि ये जो राउंड में जितना आएगा ये सब क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। ये ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला ढक्कन भी अगर हम मिला दे तो ये क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना, टोटल सरफेस एरिया।
और ये पूरा अगर भरा पड़ा है तो ये उसका आयतन हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके लिए हमें सिंपल फॉर्मूला, आयतन के लिए क्या फॉर्मूला याद रखना है, तो आइए हम आपको बताते हैं आयतन के लिए फॉर्मूला क्या याद रखना है। ठीक है, आयतन के लिए फॉर्मूला याद रखना है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, एकदम ध्यान रखते चलिएगा, बहुत गौर से देखिएगा। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ये बात आपको ध्यान रखना है। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ये तीनों में लागू होगा, घन में भी, घनाभ में भी, बेलन में भी। एक ही बात ध्यान रखना है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो बस सिंपल याद रखना है आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई आयतन होता है, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया और प्लस में 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। बस यही इतनी, ये तीन फॉर्मूला अगर आप समझ गए तो आप समझिए कि आपको टोटल मेंसुरेशन का फॉर्मूला बन गया। बस यही तीन फॉर्मूला। आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। और टोटल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। कहिएगा सर 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल क्यों, तो समझिए यहाँ ये तो चारों बगल का हो गया कर्व पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये ऊपर का ढक्कन, ये नीचे का ढक्कन, तो एगो ऊपर वाला एरिया एक नीचे वाला एरिया, तो दो एरिया हुआ ना। और आधार और छत तो सेम होता है, तो हम 2 से डायरेक्ट गुना कर लिए। और यही से अब हम इस तीनों का फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाते हैं, समझिएगा। यहां सबसे पहले हम घन की बात कर लेते हैं, तो घन समझिए। यहां पे एक आकृति हम ऐसे डायरेक्ट ड्रॉ कर देते हैं, समझ जाइएगा बढ़िया से, कहानी खत्म हो जाएगा। हम इसे मिला दिए, चलिए ये हो गया। अब इसमें देखिए सब भुजा आपस में बराबर होता है, सब भुजा आपस में बराबर होगा, ए सब भुजा बराबर होगा। तो अब देखिए सब भुजा अगर बराबर होगा तो आपको पता है कि अगर कोई 2 डायमेंशनल फिगर है, चूंकि नीचे में जो होता है घनाभ, ये घन में वर्ग होता है, नीचे क्या होता है, वर्ग होता है। और आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। क्यों वर्ग हुआ, क्योंकि इसका सब भुजा आपस में आधार का बराबर है, प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री है, तो उस कंडीशन में ये वर्ग होता है। इसका जो वॉल्यूम होगा यानी आयतन जो होगा वो आधार का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल, तो ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर और गुने में हाइट, हाइट तो इसका ए ही है ना, तो ए है इसलिए ए से गुना किए तो ए क्यू हो गया। समझ में आया? यानी कि यही बात आपको समझना था कि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। बताइए यही बात है फॉर्मूला में कि अगर घन का आयतन याद रखना है तो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, और आधार क्या है, वर्गाकार है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यहां से आप 2 फॉर्मूला साथ में याद रख सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर गुने ऊंचाई, तो ए क्यू हो गया। यानी भुजा का अगर हम क्यू कर देंगे तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, घन का आयतन मिल जाएगा। फिर यहां आता है कर्व सरफेस एरिया। अब कहिएगा सर इसमें कर्व तो है नहीं, तो कर्व नहीं है, इसमें सीधा सीधा दीवार खड़ा है, तो हम इसमें चारों ओर का ही ले लेते हैं दीवार। और जब चारों ओर का दीवार लेंगे तो हम कह सकते हैं चारों दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम यहां लेते हैं चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब एक बात बताइएगा, एक दीवार का क्षेत्रफल जो होगा, क्योंकि ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो एक दीवार का क्षेत्रफल जो होगा वो वर्ग ही होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, है ना। तो या फिर आप आधार का परिमाप ले लीजिए, तो आधार का परिमाप क्या होता है 4a, नहीं, आधार का परिमाप होता है 4a, क्योंकि ए, तो 4 गो ए है, चारों ए के जोड़े 4a, यानी आधार का परिमाप और गुने में ऊंचाई, तो इसका ऊंचाई तो ए है, तो ए से गुना करेंगे 4a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, 4a स्क्वायर हो जाएगा।
और जब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो 4a स्क्वायर, और प्लस में आधार का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और ऊपर वाला भी भुजा स्क्वायर, तो 2 भुजा स्क्वायर, तो प्लस में 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। हम कह सकते हैं ये 6a स्क्वायर। यही आपको 3 फॉर्मूला है जिससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तीनों के अकॉर्डिंग अगर सवाल आया, आयतन पूछे, कर्व सरफेस एरिया पूछे या टोटल सरफेस एरिया पूछे, आप आराम से बता दीजिएगा कि अगर घन का आयतन पूछ रहा है तो क्या कह देंगे, भुजा क्यू होगा। अगर उसका चारों दीवार का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 4a स्क्वायर होगा। यदि हमको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 6a स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से अब आप लोग खुद अब अगला फॉर्मूला बताइएगा। अब हमको बताने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हम शुरुआत में ही आपको सारी 3 फॉर्मूला का बेसिक बात बता दिए, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा। अब यहां देखिए, अगला टर्म हम लोग देखने वाले हैं घनाभ। घनाभ की अगर हम बात करें तो घनाभ कैसा होता है, आपके बगल में ईंट रखा होगा या फिर कोई माचिस रखा होगा, तो आप उसे गौर से देखेंगे तो आपको वो घनाभ की आकार का दिखेगा। वो कैसा दिखेगा? घनाभ की आकार का दिखेगा। जैसे हम यहीं से ले लेते हैं, देखिए इसको मिटाइए, इसे मिटाते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। ये आकृति आप देखिए, ये घनाभ की आकृति है, ठीक है। और घनाभ में आप क्या देख पा रहे हैं कि ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा, यानी चौड़ाई हो गया, एक लंबाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो आयतन बराबर अगर आपसे पूछा जाए इसमें, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अच्छा धरा गया बात, नहीं, वॉल्यूम V बराबर, तो आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, और इसका आधार जो होता है, इसका जो आधार होता है ये होता है आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। हम कह सकते हैं L इंटू बी, और ऊंचाई से गुना करेंगे H। यही तो फॉर्मूला होता है LBH, ठीक है। इसी में अगर हमको चारों दीवार का पूछ रहा है तो चारों दीवार का क्षेत्रफल ये समझना बहुत जरूरी है। चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर, तो आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, तो आधार का परिमाप गुने ऊंचाई अगर हम बात करें तो आधार का परिमाप गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो आधार का परिमाप देखिए, ये L, ये L, ये B, ये भी L हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो आधार का परिमाप होता है 2 इंटू L प्लस B, और इंटू में H से गुना कर देंगे तो चारों दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर हमको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर हम कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, आधार का परिमाप और गुने ऊंचाई, और इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। आप यहीं से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज का सेशन कैसा रहा। अगर आप लोग आगे बताएंगे तो फिर हम आप लोग के लिए प्रिज्म का और पिरामिड का ऐसा तरीका लेके आएंगे जहां से आप बहुत आसानी से फॉर्मूला याद कर सकते हैं। धन्यवाद।